हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप सबके ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद से आज हमने होराइजन 369 फैमिली में 2000 प्लस मेंबर्स कलेक्ट कर लिए हैं। आई विश आपका प्यार हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। 2000 प्लस मेंबर्स होने के उपलक्ष्य में चैनल की ओर से आप सभी के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा गया है। इस कॉन्टेस्ट में आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है। कॉन्टेस्ट में आपको वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और मोर देन कमेंट्स करने हैं। कमेंट सेक्शन से हम 1 दिसंबर को हर राशि से एक एक लकी पार्टिसिपेट अनाउंस करेंगे। वो लकी पार्टिसिपेट हमसे फ्री में कोई भी 2 सवालों की टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं नवंबर मंथ की टैरो रीडिंग। राशि कैंसर के लिए लव रीडिंग में हमारे पास कार्ड आया है द हाई प्रेस्टीज कार्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। लव रीडिंग में मुझे ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस मंथ आप अपनी इमोशन पे, अपनी फीलिंग्स पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रखने वाले हैं। साथ ही इस समय आपके पास वो दोनों ऑप्शन खुलेंगे जिससे कि आप ये पहचान सकें कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है और कौन सी चीज़ों को आपको इग्नोर करके अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। ये इस मंथ आप एकदम स्पष्ट रूप से चीज़ें आपके सामने होने वाली हैं। साथ ही मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप के अंदर ये जो पावर आ रही है कि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाने की जो इंट्यूशन पावर इस मंथ आपको प्रोवाइड की जा रही है डिवाइन की तरफ से, जो आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, ये आपकी ज़िंदगी को पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाने में, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी देने में आपकी हेल्प करने वाली है। यहाँ मुझे लग रहा है कि इस मंथ आप अपने आप के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले हैं। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को सुव्यवस्थित बनाने के लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत रहने वाले हैं इस मंथ। और ये जो आपके प्रयास है, ये जो आपके किए हुए काम हैं, ये आपके व्यक्तित्व को तो निखारेंगे, साथ ही आपके चेहरे में एक नया आकर्षण भर देंगे। आपको पहले से अधिक और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। ना सिर्फ अंदरूनी तौर पे, आपको बाहरी तौर पे भी ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाएंगे, जिससे आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी हो सकते हैं और साथ ही आप एक लोगों का एक बड़ा समूह भी बना सकते हैं अपने इस व्यक्तित्व के कारण। इसलिए ये मंथ पूरी तरह से ये इंडिकेशन दे रहा है कि इस मंथ अपने आप पे काम करिए, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में आपको इसका बेनिफिट मिल सके और साथ ही जो लोग आपसे जुड़े हैं उनको आपसे जुड़े होने का लाभ भी मिल सके और साथ ही वो आपसे जुड़े रहकर एक जो प्राउड वाली फीलिंग अपने अंदर ला सके कि वो आपके दोस्त हैं या फिर आपके फैमिली में से है, उनके अंदर वो फीलिंग आ सके आपसे जुड़े होने के कारण। यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि प्रीवियस मंथ में वो किसी तरह के ब्रेकअप से या फिर किसी तरह के हार्ट ब्रेकिंग चीज़ों से सफ़र कर रहे थे। यहाँ पर कार्ड उनको भी यही एडवाइस देता है कि थोड़ा सा रुकिए, अपने ऊपर काम करिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है खुद का मेकओवर करने की। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपकी लाइफ जो है वो पहले से और ज़्यादा बेहतर बनेगी और साथ ही अब जो आपके लाइफ में लाइफ पार्टनर आएगा उसका चयन आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ताकि फिर से कोई आपका हार्ट ब्रेक करके आगे ना बढ़ता चले।
यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, मुझे लग रहा है कि उनकी मैरिड लाइफ तो ओवरऑल अच्छी बनी है, लेकिन फिर भी यहाँ मुझे लग रहा है कि अगर वो मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या जिस भी तरह का उनको अपने लाइफ से सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन उनको मेडिटेशन वगैरह करने से मिलने वाला है। ओवरऑल फैमिली लाइफ आपकी अच्छी बनी हुई है, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कैंसर के करियर के लिए। करियर के लिए हमारे पास कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर करियर के मामले में मुझे लग रहा है कि आप किसी ना किसी तरह के किसी तरह की उलझन में फंसे हुए थे या किसी तरह के विवाद में हो सकता है कि आप प्रीवियस मंथ फंसे हुए थे, जिससे कि आप बाहर निकलने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। और इस मंथ काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आप उसमें से बाहर निकलेंगे और हो सकता है कि आप अपने बिज़नेस को लेके या फिर आप अपने किसी भी फील्ड के करियर को लेके कुछ यात्राएं कर सके, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जो आप प्रीवियस मंथ में जो आपका करियर था, हो सकता है आप उससे मूव ऑन करें या आप कंपनी स्विच करें या किसी तरह की चीज़ों को चेंज करने की इस मंथ आप कोशिश करें, जो कि उस क्षेत्र से आपको मूव ऑन की तरफ ले जा रही है। यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी बनी हुई हैं। साथ ही यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो लोग बिज़नेस फील्ड में हैं वो अपने बिज़नेस में किसी तरह का न्यू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि अगर आप बिज़नेस को स्विच करने का मन बना रहे हैं या फिर कोई और नया बिज़नेस डालने का मन बना रहे हैं, तो ये समय आपके लिए सुटेबल होने वाला है। आप इस मंथ अपने बिज़नेस को स्विच कर सकते हैं, बिज़नेस में न्यू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और साथ ही बिज़नेस में अगर आप कुछ एडिशनल चीज़ें भी करना चाहते हैं कि जैसे कई बार हम देखते हैं कि एक साथ दो बिज़नेस साथ में चला जाते हैं। अगर आप इस तरह का भी कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप वो भी इस मंथ कर सकते हैं, क्योंकि कार्ड यहाँ पर हमें ये प्रेडिक्ट करता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको प्रीवियस चीज़ से मूव ऑन करवाएगी, और मूव ऑन करने के बाद एक जो आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, एक जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा आपके ग्रोथ के लिए, आपकी फाइनेंशियल चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब हम बात करते हैं जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, मुझे लग रहा है कि उनके ऊपर किसी न किसी तरह की जो है वो डिवाइन गाइडेंस उनको मिल रही है। उनको किसी तरह की स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ें उनको इंडिकेट कर रही हैं कि आपको ये चीज़ें आपके लिए करने के लिए बेहतर है और ये चीज़ें नहीं। इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर वो थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह का सहारा लेते हैं तो उनके लाइफ में जो भी उनके फंडे हैं और जो भी उनकी गाइडेंस है वो उनको क्लियर रूप से देखने के लिए मिलेगी, और साथ ही वो अपनी पुरानी प्रॉब्लम से मूव ऑन करने में भी उनको इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए उनकी जॉब ठीक बनी हुई है, उसमें किसी तरह के कोई उतार चढ़ाव मुझे यहाँ पर नहीं दिखते हैं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, हो सकता है कि उनको किसी तरह की कोई छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़े, या फिर मुझे ये भी लग रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर वाले हो सकता है अपनी किसी पुरानी प्रॉब्लम से इस मंथ बाहर निकलें या बाहर निकलने की कोशिश करें। ये ऐसी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। जो लोग स्टूडेंट हैं वो अपनी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मन लगाने वाले हैं, और साथ ही मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अगर कहीं दूर दराज जाने का मन बना रहे थे, अगर आपको लग रहा था कि आपको पढ़ाई के सिलसिले में कहीं दूर जाना चाहिए, कहीं और जाके आपको अपनी स्टडी करनी चाहिए, तो इस मंथ आप उसकी रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, या फिर आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं कि आपको किस फील्ड में कौन सा काम करना चाहिए और कौन सी जगह जाकर आपको अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। कुछ ऐसे प्लान आपके इस मंथ बनने की संभावना यहाँ पर बनती है। अब हम बात कर लेते हैं आपके हेल्थ के लिए। कैंसर के हेल्थ के लिए हमारे पास कार्ड आया है द स्ट्रेंथ कार्ड एंड 5 ऑफ कप्स। ये दोनों ही कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो चीज़ें हमारे पास हैं हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
और बाकी चीज़ों के लिए दुखी होते जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं कि जो भी चीज़ होती है हमारे पास हम उससे खुश नहीं होते, लेकिन जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उससे दुखी ज़रूर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही आपकी हेल्थ को लेकर चीज़ें बनी हुई हैं। हो सकता है कि आपको कोई पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम कुछ लोगों के साथ चली आ रही थी, बट उनमें से कुछ चीज़ें आपकी ठीक हो गई हैं। सो उसके लिए खुश होइए, एंजॉय करिए। जो पुरानी प्रॉब्लम है उसको भी अपन उस पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके लिए दुखी नहीं होना, बल्कि क्या करना है, जो सेकंड कार्ड है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है अपनी और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन ज़रूर होता है, बस ज़रूरत है उस सलूशन को पता करने की और उस पे आगे काम करने की। अब हम बात कर लेते हैं आपके टिप ऑफ द कार्ड की। आज का टिप ऑफ द कार्ड आया है भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चरणामृत लीजिए और उसको नियमित रूप से उसका सेवन करिए। ये करना आपकी लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए और आपके हेल्थ के लिए, तीनों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपको मेरी ये प्रेडिक्शन पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।